नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो यूपी जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने यूपी जीके के वे सभी क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन के साथ आपको उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसी वीडियो में बताकर चलूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तथा आपकी क्वेश्चन पर भी पकड़ मजबूत हो। तो इस तरह से जब आप पढ़ते हुए चलोगे तो आपके सामने यदि पेपर में कोई क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई दे जाता है तो आपको उसे हल करने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर पक्षी विहार स्थापित किया गया उसका नाम था नवाबगंज पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नवाबगंज पक्षी विहार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहीं पर क्लियर करा देता हूं। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। किस जिले में यह पड़ता है? तो सबसे पुराना जो पक्षी विहार है अर्थात नवाबगंज पक्षी विहार, यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित है। इसका हाल ही में नया नाम बदला गया है। नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। इसी नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम बदलकर रख दिया गया है। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आपके इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और तीनों ही आपको हल करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन से एक बात बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय चिन्ह हैं वे सभी आपको 100% कवर करके जाने हैं, क्योंकि यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो राजकीय वृक्ष की यहां पर बात हुई है। यूपी का राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब राजकीय वृक्ष की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से बनने वाले जितने भी राजकीय चिन्ह हैं वे यहीं पर आपको क्लियर करा देता हूं। बात करूं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु हो जाता है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी हो जाता है सरस अथवा क्रोंच। राजकीय खेल हो जाता है हॉकी। और राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश, जिसे आप टेसू के नाम से भी जानते हैं। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? और आपको इसकी लंबाई भी बतानी है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक जनपद है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिले मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुजफ्फरनगर की जाट कॉलोनी से होता हुआ इसका रास्ता जाता है, जहां पर जाकर आप देखोगे बहुत से बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं। अब जब बात चौधरी चरण सिंह स्टेडियम की हुई है तो इन्हीं के नाम से एक हवाई अड्डा भी बना हुआ है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो इनका नाम था जीबी पंत, अर्थात जिन्हें आप गोविंद वल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध आम है? तो ये जो दशहरी आम है ये मलियाबाद अर्थात लखनऊ के मलियाबाद का एक प्रसिद्ध आम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी दशहरी आम की, जो कि मलियाबाद का है, लेकिन अगर आपसे लंगड़ा आम पूछ ले तो लंगड़ा आम बनारस का एक प्रसिद्ध आम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो जिस जिले की साक्षरता दर सबसे कम हो ऐसा जिला है श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी न्यूनतम साक्षरता दर की, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के या की प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनके समय अवधि के बारे में अगर आपको बताऊं, 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर नामक जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सोनभद्र की, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो पाइराइट्स के भंडार सबसे अधिक सोनभद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये नरोरा के अंदर स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना रूस अर्थात जो सोवियत संघ रूस है, इस देश के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, यह किस जनपद के अंदर स्थित है? तो यह सोनभद्र के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद सदस्यों की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य हैं, जिनकी संख्या है 100। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व केंद्र के अंदर व राज्यों के अंदर करने वाले लोगों की संख्या पर भी ध्यान दे लेते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी लोकसभा में भी सर्वाधिक सीटें हैं, राज्यसभा में भी सर्वाधिक सीटें हैं, और विधान परिषद में भी सर्वाधिक सीटें हैं, और विधानसभा में भी सर्वाधिक सीटें हैं। इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य हो जाता है जनसंख्या के अनुसार। अगर बात बताऊं तो सबसे पहले अगर बात करूं लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल मिलाकर 80 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश से आती हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं, और विधान परिषद में 100 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की निर्धारित हैं। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व कार्यों के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये जो आपका आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करने वाला एक एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई हो जाती है 302 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो एक्सप्रेसवे है, ये 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1859 के अंदर चलाई गई थी, और यह प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जबकि भारत के अंदर जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? तो भारतवर्ष के अंदर जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो पंतनगर के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका नाम रखा गया था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ के अंदर स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लखनऊ से आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवला, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ के अंदर किया जाता है, इसीलिए प्रतापगढ़ जिला जो है वो आंवले के उत्पादन में सर्वोपरि है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? तो लाल मृदा आपकी मिर्जापुर व सोनभद्र नामक जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे छोटा पक्षी विहार है वो है आपका पटना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पटना पक्षी विहार किस जनपद में पड़ता है? क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो पटना पक्षी विहार पड़ता है एटा के अंदर। बात करूं बखीरा पक्षी विहार की, तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर के अंदर स्थित हो जाता है, और लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज के अंदर स्थित हो जाता है। जब बात कन्नौज की हुई है तो कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है? तो निम्नलिखित में से चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो चंबल नदी है ना, ये सबसे अधिक अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी रहती है? तो जब उत्तर प्रदेश में आप लोग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलोगे तो वर्षा की मात्रा हमेशा घटेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय वाली इस क्लास में मैंने आपको सारे ही जिले व उससे लगने वाली सीमाएं भी कवर करा दी हैं। तो अगर बात यहां पर मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वे जिले आपको कमेंट में बताने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक अगर बात करूं, पूर्व ये रहा और पश्चिम ये रहा, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार की बात कर रहा है तो ये कुल दूरी है 650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार अर्थात उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है।
तो ये है आपकी 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो ये हो जाता है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसे आप इस तरह भी याद रख सकते हो, 240,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग आ जाता है भाबर व तराई का क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान और तीसरा और अंतिम भाग आ जाता है दक्षिणी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर किस जिले में स्थित है? तो ये पहाड़ियां जो है वे मिर्जापुर और सोनभद्र के अंदर स्थित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाता है सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यह क्वेश्चन पिछली दोनों भर्तियों में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की काफी संभावना है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिला ऐसा है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? कुल मिलाकर 184.7 सेंटीमीटर वर्षा नोट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो शीत ऋतु है, उस शीत ऋतु के अंदर तापमान जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने देखा भी होगा, जैसा कि हाल फिलहाल का टाइम चल ही रहा है शीत ऋतु का, शीत ऋतु के अंदर उत्तर प्रदेश के जितने भी उत्तरी जिले हैं उनमें काफी ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन जो दक्षिणतम जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनमें ठंड काफी कम है। तो इसीलिए जहां पर ठंड कम होती है वहां पर तापमान बढ़ जाता है और जहां पर ठंड अधिक होती है वहां पर तापमान जो है वो कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मैंने आपको अभी बताई गोरखपुर के अंदर 184.7 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका मथुरा जिला, जहां पर कुल मिलाकर 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है? यह क्वेश्चन भी दोनों ही भर्तियों में रिपीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्षा कराने वाला मानसून हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग नगरी जहां पर चूड़ियां प्रसिद्ध हो, जहां की चूड़ियां बहुत जिलों में फेमस हो, तो सुहाग नगरी कहलाता है आपका फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद वह जिला है जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगरा को आप पेठा नगरी के नाम से जानते हैं और कन्नौज जो है वो आपका इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कन्नौज को आप इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, बुलंदशहर को आप चीनी मिट्टी के बर्तनों के नाम से जानते हैं, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रतापगढ़ आपका आंवले के लिए प्रसिद्ध है, अमरूदी जेली के लिए नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है? तो चंबल नदी इटावा के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चंबल नदी वही नदी है और चंबल नदी से आपको ध्यान रखना है, यह वही नदी है जो सबसे ज्यादा अवनलिका अपरदन करती है। हालांकि अवनलिका अपरदन यमुना नदी के द्वारा भी होता है, लेकिन सबसे अधिक अपरदन जो है वो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नामक जिले से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यमुना नदी की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। बात करूं यमुना नदी की कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी के ही अन्य नाम हो जाते हैं कालिंदी व खुला नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये जो अब्दुल करीम खान है, आपने इनका नाम पहले भी कई बार सुना होगा। अब्दुल करीम खान जो है ये किराना घराना, जिसे आप किराना घराना के नाम से भी जानते हैं, इसके संस्थापक थे। किराना घराने की अगर बात करूं तो इसके कुल 2 संस्थापक हुए हैं, पहले अब्दुल करीम खान व दूसरे अब्दुल वाहिद खान। इन दोनों के द्वारा ही इस घराने की स्थापना की गई थी। यह शामली जनपद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां पर स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारत कला भवन है वो वाराणसी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने यूपी करंट अफेयर के लिए भी बहुत सारे लेटेस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियो ना देखी हो तो इनको आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके कवर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से ठीक एक हफ्ता पहले मैं इन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से मैराथन के द्वारा आपको पूरी तरह से रिवीजन कराने वाला हूं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन एक बार उससे पहले रिवाइज हो जाने जरूरी है ताकि आपको अच्छे से रिवीजन करने में फायदा मिल सके। तो इनको जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग कवर कर लें। इनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, यूपी करंट अफेयर 2023 के नाम से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको यूपी करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्लासेस हैं वो सभी एक साथ देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये जो अटाला मस्जिद है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर नामक शहर में स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को ही जाना जाता है और इसे ही आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर महोबा के बारे में अगर आपको बताऊं तो महोबा को आप महोत्सव नगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देवीपाटन, आगरा, काम्पिल्य मेला बलरामपुर, बटेश्वर फर्रुखाबाद, ददरी मेला बलिया। तो आप सभी को इन्हें सुमेलित करना है। दोस्तों अगर आपको बताऊं, देवीपाटन मेला जो है ये बलरामपुर के अंदर आयोजित किया जाता है, काम्पिल्य मेला जो है ये फर्रुखाबाद के अंदर आयोजित किया जाता है और बटेश्वर मेला जो है ये आगरा के अंदर लगता है और ददरी मेला जो है ये तो आपका बलिया के अंदर ही हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं से आपको बात बताऊं कि काम्पिल्य महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। कजली महोत्सव महोबा के अंदर आयोजित किया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर के अंदर आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव आगरा के अंदर मनाया जाता है। ताज महोत्सव भी आगरा के अंदर मनाया जाता है और हरिदास जयंती जो है ये वृंदावन के अंदर प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो इन उत्सवों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया है? तो हिंदी का उपयोग उत्तर प्रदेश के सभी आधिकारिक कार्यों में करने के लिए 1951 से कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत हो जाता है आल्हा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय व अनुसंधान संस्थान जो है ये मथुरा के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1962 के अंदर झांसी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो अगर आप उत्तर प्रदेश में 100% लोग मानकर चलते हो तो इन 100% में से 77.73% लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बचे हुए शेष 22.27% लोग ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी हुई उत्तर प्रदेश की? 77.73% और शहरी जनसंख्या कितनी हुई? 22.27%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार
तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं, जिनके नाम आप सभी को मैंने 2-3 बार कवर करा दिए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। आपने देखा होगा इलाहाबाद भी सीमा बनाता है, मिर्जापुर भी सीमा बनाता है और इटावा भी सीमा बनाता है, लेकिन ये जो अलीगढ़ है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। इसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाता है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है सोनभद्र और तीसरा सबसे बड़ा जिला है हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो सबसे छोटा जिला है वो है आपका हापुड़ जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगर जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाता है भारत का उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहीं पर क्षेत्रफल की बात करता हूं कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान आ जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश का, तीसरा बड़ा राज्य हो जाता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। पहला हुआ आपका राजस्थान, दूसरा हुआ एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, तीसरा हुआ एमएच अर्थात महाराष्ट्र और चौथा हो जाता है यूपी। तो यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है और जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इत्र नगरी न जाने मैंने आपको कितनी बार बता दी। इत्र नगरी के नाम से आप कन्नौज को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है आगरा की, तो आगरा को आप पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, मथुरा को आप पेड़ा नगरी के नाम से जानते हैं और प्रयागराज को आप संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो आप सभी को जानकर खुशी होगी, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा तथा 2017 से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाने लगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र हो जाता है बरेली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीतापुर की अगर बात करूं तो सीतापुर को आप चीनी उद्योग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर कई सारे चीनी मिल्स देखने के लिए मिलते हैं। कानपुर की अगर बात करूं तो इसे चर्म उद्योग अर्थात चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। लखनऊ जैसा कि आप सभी जानते हैं नवाबों का शहर है, तो नवाबों के शहर के नाम से ही जाना जाता है। और बरेली जो है यह दिया सलाई उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? अगर शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया तथा इसे भारत का 27वां राज्य बनाने का दर्जा दिया गया। सन 2000 में यह काम हुआ था, यह डेट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसे आप ताला कर लेना, ये ताला गलत लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है वो है आपका अलीगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगर बात करूं कैंची उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? मेरठ जिला। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ जिला, माचिस उद्योग के लिए बरेली और सहारनपुर दोनों ही जिले फेमस है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है और लकड़ी उद्योग के लिए बनारस फेमस है। काजल व सुरमा उद्योग के लिए बरेली को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगा घाघरा के दोआब में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये दोआब क्या है? तो दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक नदी है यहां पर आ रही है और एक नदी है ऐसे जा रही है, तो ये जो बीच का स्थान है ये इसे आप दोआब बोलोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो डोलोमाइट ये सोनभद्र के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है चुर्क व डल्ला। आपने कई बार इनका नाम भी सुना होगा। चुर्क जो है ये आपका सोनभद्र जिले के अंदर पड़ता है और डल्ला जो है मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। तो चुर्क व डल्ला सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो उत्तर प्रदेश की आय में एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से बनता है। कुल मिलाकर 68% आय उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र हो जाता है कानपुर, जिसे आप चमड़ा उद्योग अर्थात चर्म उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कागज बनाने के लिए फेमस है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और काशी से आपको ध्यान रखना है कि काशी की बहन के नाम से गाजीपुर नामक जिले को जाना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जब बात वेद की हुई है तो वेदों की कुल संख्या 4 बताई गई है। सबसे पहला वेद हो जाता है ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सामवेद, जिसे संगीत का वेद अर्थात संगीत वेद भी कहते हैं। इसमें संगीत का उल्लेख मिलता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ का उल्लेख किया गया है। और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख बताया गया है। तो ये 4 वेद जो है वे बताए गए हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। दोस्तों कई बार वेदों से प्रश्न इस प्रकार से भी बना है कि ये 4 वेद आपको दिए गए हैं, इनको आपको क्रम में सेट करना है कि पहले नंबर पर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन कौन सा वेद आता है। तो आपको इनका क्रम भी ध्यान रखना है, वह आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश किस जिले में दिया था? तो पहले उपदेश की बात हुई है, ये आपका सारनाथ के अंदर दिया था। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब भगवान बुद्ध की जब बात हुई है तो इनसे बनने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको यहीं पर एक बार देख लेते हैं। बात करूं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार के बोधगया में। जन्म कहां पर हुआ? तो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश कहां पर दिया? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। मृत्यु कहां पर हुई? ये मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत में कुल 3167 टाइगर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार इनकी संख्या भी डायरेक्ट आपसे पूछ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का वन एंड ओनली राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित हो जाता है। यह चीज आपको पता रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरे के लिए फेमस है बांदा जिला, अर्थात बांदा जिले के अंदर से ही हीरे का उत्पादन किया जाता है। बात करूं यूरेनियम के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है आपका ललितपुर जिला। ये चीज भी आपको पता रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो पीतल के लिए फेमस है मुरादाबाद शहर, अर्थात पीतल नगरी मुरादाबाद जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है ये वाला, इस भाग को केवल एक देश की सीमा स्पर्श करती है, वो है आपका नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? कुल मिलाकर 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। यहां पर महाराजगंज से लेकर यहां पर पीलीभीत तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित है? तो गंगा के किनारे स्थित नगर हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर भी गंगा के किनारे है, वाराणसी भी गंगा के किनारे है, गढ़मुक्तेश्वर भी गंगा के किनारे है। लेकिन ये जो आपका आगरा शहर है ये यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यमुना नदी को ही कालिंदी व खुला नाला भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये फैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता दिया है।
तो फ्रेंड्स, ये थे यूपी जीके के कुछ चुनिंदा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने इन क्वेश्चन के साथ आपको कुछ अन्य फैक्ट भी क्लियर कराने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा आपको सभी फैक्ट एकदम से क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।